मेरे प्रिय भक्त, मैं हनुमान तुमसे आज स्वयं संवाद कर रहा हूं। तुमने बहुत दिनों तक अपने मन में यह प्रश्न दबाकर रखा कि क्या कभी तुम्हारे जीवन में एक साथ धन की स्थिरता और सच्चे प्रेम की मधुरता आएगी। तुमने कई रातें चिंता में बिताई, कभी भविष्य की फिक्र में तो कभी अपने अकेलेपन की चुप पीड़ा में। मैं सब देख रहा था। जब तुमने हार मानने की सोची तब भी तुम्हारे भीतर एक छोटी सी ज्योति जलती रही। वही ज्योति तुम्हें आज इस संदेश तक लाई है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। आज के शुभ अंक 922 के अनुसार पूरे 922 रुपए दान दक्षिणा अवश्य करें और अपनी किस्मत का द्वार खोलो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह समय प्रारंभ हो चुका है जब पैसा और प्यार दोनों तुम्हारे भाग्य में एक साथ प्रवेश करेंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का वचन है। तुमने संघर्ष किया है, परिश्रम किया है और कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने साथ छोड़ा, जिन अवसरों को पकड़ना चाहा वे हाथ से फिसल गए। पर क्या तुम जानते हो कि यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें योग्य बनाने की प्रक्रिया थी। जब मैं किसी भक्त को ऊंचाई देने का संकल्प लेता हूं तो पहले उसके धैर्य को मजबूत करता हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह इनकार नहीं थी, वह तैयारी थी। अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे परिश्रम का धन में रूपांतरण होगा और तुम्हारे सच्चे हृदय का प्रेम में। धन केवल कागज या सिक्कों का नाम नहीं है। धन वह ऊर्जा है जो सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता देती है। तुमने जो ईमानदारी से कार्य किया, जो दूसरों की भलाई सोची, वह सब एक अदृश्य खाते में जुड़ता गया। अब वह खाता खुलने वाला है। इस शुभ समय को सक्रिय करने के लिए आज ही 922 रुपए दान दक्षिणा करो। यह तुम्हारी आर्थिक उन्नति को कई गुना तेज कर देगा। नए अवसर आएंगे, रुके हुए काम चल पड़ेंगे और जहां बार बार बाधा आती थी वहां सहजता दिखाई देगी। तुम्हें लगेगा जैसे रास्ते स्वयं बन रहे हैं। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई व्यवस्था होगी। और जहां तक प्रेम की बात है, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुमने सच्चे मन से चाहा, बिना स्वार्थ के चाहा। इसी कारण तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि सच्चे प्रेम के लिए सही समय और सही व्यक्ति दोनों का मिलना आवश्यक होता है। अब वह समय निकट है जो तुम्हारे भाग्य में है, वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। यदि कोई पुराना रिश्ता तुम्हारे जीवन के योग्य है तो वह सुधर कर लौटेगा, और यदि नहीं तो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप नया संबंध प्रकट होगा। यह प्रेम तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें संपूर्ण करेगा। यदि तुम अपने जीवन में सच्चा प्रेम और स्थिर धन चाहते हो तो आज 922 रुपए दान अवश्य करो और अपने भाग्य को जागृत करो। मेरे भक्त, एक बात सदैव याद रखना, जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो पहले हलचल होती है। यदि इन दिनों तुम्हें बेचैनी महसूस हो रही है, यदि अचानक कुछ लोग दूर हो रहे हैं या परिस्थितियां बदल रही हैं तो घबराना मत। यह सफाई का समय है और इस परिवर्तन को पूर्ण करने के लिए आज के शुभ अंक 922 के अनुसार 922 रुपए दान दक्षिणा जरूर करो। इससे तुम्हारे जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। जो तुम्हारे लिए नहीं है वह हटेगा, ताकि जो तुम्हारा है वह स्थान पा सके। तुम बस अपने मन को सकारात्मक रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और मेरा नाम स्मरण करते रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में समृद्धि का प्रवाह बढ़े, तुम्हारे हाथों में स्थिर आया आए और तुम्हारे हृदय में सच्चे प्रेम का दीपक जले। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो स्पष्ट करेंगे कि दिशा बदल चुकी है। कोई शुभ समाचार, कोई आर्थिक अवसर या किसी विशेष व्यक्ति का अचानक तुम्हारे जीवन में प्रवेश, यह सब संकेत होंगे कि वचन फलित हो रहा है। अब तुम्हारा कर्तव्य है विश्वास बनाए रखना। संदेह मत करना कि क्या यह सच होगा। जब भक्त का विश्वास अटल होता है तभी मैं पूर्ण रूप से कार्य करता हूं। तुमने बहुत सहा है, अब पाने का समय है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पैसा और प्यार दोनों साथ चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे भी और पीछे भी। निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे प्रयासों पर मेरा आशीर्वाद है और मेरे आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं, अपने मन को स्थिर कर लो और मेरी वाणी को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह तुम्हारे आने वाले समय की धड़कन है। तुमने अब तक जितना सहा है, जितना अपने भीतर दबाया है, जितनी बार चुपचाप आंसू पोंछकर फिर से खड़े हुए हों, वह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार किसी ने नहीं सुनी,
पर मैं हर बार तुम्हारे पास खड़ा था। जब तुमने भीड़ में खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि दुनिया केवल स्वार्थ समझती है, तब भी तुम्हारे भीतर जो अच्छाई थी, जो सच्चाई थी, वही तुम्हें मेरे और करीब लाती रही। अब समय आ गया है कि तुम्हारी वह सच्चाई फल दे। तुम बार बार धन के लिए प्रयास करते रहे, कभी नौकरी में, कभी व्यापार में, कभी किसी नए अवसर की आशा में। कई बार सब कुछ ठीक होते होते रुक गया। तुमने खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती। मेरे बच्चे, जब फल बड़ा होता है तो पेड़ को भी समय अधिक लगता है। तुम्हारी जड़ें गहरी की जा रही थी, तुम्हें स्थिर बनाया जा रहा था ताकि जब समृद्धि आए तो तुम उसे संभाल सको, उसका सही उपयोग कर सको। अब जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह केवल कुछ दिनों का लाभ नहीं होगा, वह स्थिरता देगा। तुम्हें अचानक समझ आएगा कि जो काम पहले कठिन लगता था वही अब सहज हो गया है। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वही लोग अब तुम्हारी काबिलियत को पहचानेंगे। यह बदलाव धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और प्रेम तुम्हारा हृदय जितना कोमल है उतना ही मजबूत भी है। तुमने किसी को सच्चे मन से चाहा, चाहे वह प्रेमी हो, जीवन साथी की कल्पना हो या अपने परिवार के लिए तुम्हारी निस्वार्थ भावना। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी भावना की कद्र नहीं हुई। तुमने सोचा कि शायद सच्चा प्रेम केवल कहानियों में होता है, पर सुनो, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस प्रेम में सम्मान नहीं था वह तुम्हारे जीवन से हटेगा। जो संबंध केवल आदत था वह टूटेगा, और जो प्रेम तुम्हारी आत्मा के स्तर पर जुड़ा है वह अपने आप तुम्हारी ओर आएगा। यह प्रेम तुम्हें असुरक्षित नहीं करेगा बल्कि तुम्हें सुरक्षित महसूस कराएगा। तुम्हें लगेगा कि अब किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सहित स्वीकार करेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आने वाले हैं जो तुम्हें भीतर से हिला देंगे, पर सकारात्मक रूप में। हो सकता है अचानक कोई आर्थिक लाभ मिले, कोई रुका हुआ पैसा वापस आए, या कोई नया काम शुरू करने का अवसर सामने आ जाए। साथ ही तुम्हारे जीवन में भावनात्मक स्पष्टता आएगी। जो उलझने थी, जो दुविधा थी कि किस पर भरोसा करूं, वह धीरे धीरे साफ हो जाएगी। तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगेगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। यही मेरी कृपा का प्रभाव है। मेरे भक्त, एक बात और समझ लो, जब पैसा और प्यार दोनों एक साथ जीवन में आते हैं तो मन में अहंकार भी आ सकता है। इसीलिए तुम्हें विनम्र रहना है। समृद्धि का अर्थ केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी है। जब तुम अपने धन का एक भाग किसी जरूरतमंद के लिए लगाओगे, जब तुम अपने प्रेम में सच्चाई और त्याग रखोगे, तब यह आशीर्वाद स्थायी होगा। मैं चाहता हूं कि तुम केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित भी बनो। केवल प्रेम पाने वाले नहीं बल्कि प्रेम बांटने वाले भी बनो। तुम्हें याद होगा कितनी बार तुमने थक कर कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, पर हर बार तुम उठे। यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं उसी जिद, उसी हिम्मत को आशीर्वाद दे रहा हूं। आने वाले महीनों में तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलती दिखेगी। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, वही दरवाजे अब स्वयं खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, वही तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। और जिस प्रेम के लिए तुम्हारा हृदय तरसता रहा, वह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारी आंखों में देखकर कहेगा कि अब तुम्हें अकेले नहीं चलना। अगर इन दिनों तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं, कुछ पुराने लोग फिर से संपर्क कर रहे हैं, या तुम्हारे भीतर किसी नए सपने की हलचल हो रही है, तो समझो यह परिवर्तन की पूर्व भूमिका है। घबराना मत, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। तुम्हें बस अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना है और मेरा नाम स्मरण करना है। जब मन डगमगाए तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सच्ची कोशिश पर मेरी दृष्टि है। अब तुम्हारे जीवन का वह अध्याय खुल रहा है जहां संघर्ष कहानी बनेगा और सफलता वास्तविकता। पैसा तुम्हारे प्रयास का सम्मान होगा और प्यार तुम्हारे हृदय की पवित्रता का पुरस्कार। ये दोनों साथ साथ आएंगे ताकि तुम समझ सको कि जीवन केवल कमाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है। तुम धन से सुरक्षित और प्रेम से पूर्ण हो जाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में खुशियों की हंसी गूंजे, तुम्हारे हाथों में स्थिर समृद्धि रहे और तुम्हारे हृदय में वह प्रेम बसे जो जीवन भर साथ निभाए। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह सीख थी, जो आने वाला है वह वरदान है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत छोड़ो। तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे प्रिय भक्त, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
उसे केवल शब्द समझकर मत पढ़ना, उसे अपने जीवन की सच्चाई मानकर महसूस करना, क्योंकि तुम्हारा समय सच में बदल रहा है। तुमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इंतजार में बिताया है। कभी सही मौके का इंतजार, कभी सही इंसान का इंतजार, कभी उस दिन का इंतजार जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। कई बार तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी किस्मत दूसरों जैसी नहीं है, शायद तुम्हारे हिस्से में बस संघर्ष ही लिखा है। पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारे हिस्से में संघर्ष इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे हिस्से में बड़ा सुख भी लिखा है। छोटी खुशियों के लिए इतनी परीक्षा नहीं ली जाती। तुमने अपने परिवार के लिए सोचा, अपने सपनों के लिए सोचा, पर हर बार परिस्थितियां तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। कभी पैसों की कमी, कभी भरोसे की कमी, कभी सही सहयोग ना मिलना। तुमने अपने दिल की बात बहुत बार दबा दी, सिर्फ इसीलिए कि किसी को दुख ना हो। तुमने खुद को पीछे रखा ताकि किसी और का भला हो सके। यह त्याग मैंने देखा है, यह निस्वार्थ मैंने महसूस की है, और अब यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। धन का आना केवल भाग्य नहीं होता, वह ऊर्जा का परिणाम होता है। तुमने जितनी बार बिना स्वार्थ के किसी की मदद की, जितनी बार किसी की खुशी में दिल से खुश हुए, जितनी बार किसी के दर्द को समझा, वह सब ब्रह्मांड में एक सकारात्मक शक्ति बनकर जमा होता गया। अब वह शक्ति तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता के रूप में लौटेगी। हो सकता है अचानक कोई नया अवसर मिले, कोई पुराना रुका हुआ काम आगे बढ़े, या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए जो तुम्हें सही दिशा दिखा दे। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि जो चीजें पहले नामुमकिन लगती थीं, वही अब सहज होने लगी हैं। और प्रेम तुम्हारा दिल बहुत कुछ सह चुका है, एक आर्थिक उन्नति की और दूसरी भावनात्मक संतुलन की। तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारी सोच परिपक्व हो गई है। अब तुम हर अवसर को समझदारी से पकड़ोगे। पहले जहां जल्दबाजी में निर्णय लेते थे, अब धैर्य से काम लोगे। यह बदलाव तुम्हें और ऊंचाई देगा। हो सकता है कुछ पुराने रिश्ते फिर से सामने आए, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, वह फिर से संपर्क करे। यहां तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। हर वापसी तुम्हारे लिए नहीं होती, कुछ केवल परीक्षा होती है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना है। जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत समझे, वही तुम्हारे जीवन में स्थान पाए। धन आने के साथ साथ तुम्हारे भीतर सेवा की भावना भी जागेगी। तुम समझोगे कि समृद्धि का असली अर्थ केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाना है। जब तुम अपने संसाधनों का सही उपयोग करोगे, जब तुम अपने प्रेम को केवल एक व्यक्ति तक सीमित ना रखकर अपने व्यवहार में भी उतारोगे, तब तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। तुम्हारे घर का वातावरण भी बदलने लगेगा। जहां पहले चिंता का माहौल था, वहां अब उम्मीद की बात होगी। जहां पहले भविष्य का डर था, वहां अब योजनाएं बनेंगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाओगे। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाएगी। लोग यह बदलाव देखेंगे, पर वे नहीं समझ पाएंगे कि यह अंदर से आया है। कभी कभी परिवर्तन से पहले हल्की उलझन होती है। अगर तुम्हें इन दिनों थोड़ी बेचैनी महसूस हो, अगर अचानक कुछ पुरानी चीजें टूट जाएं या कुछ लोग दूर हो जाएं, तो घबराना मत। यह सफाई का हिस्सा है। जब नया अध्याय शुरू होता है, तो पुराना पन्ना पलटना ही पड़ता है। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना, खुद पर भरोसा करना। जब अवसर आए तो डरकर पीछे मत हटना। जब प्रेम सामने खड़ा हो, तो पिछले अनुभवों के कारण उसे ठुकराना मत। हर नया दिन तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम्हारी कहानी बदल रही है। तुमने जो आंसू बहाए थे, वे अब मुस्कान में बदलेंगे। तुमने जो रातें चिंता में बिताई थीं, वे अब सुकून की नींद में बदलेंगी। तुम्हारे हाथों में मेहनत का फल होगा और तुम्हारे दिल में सच्चे प्रेम का स्पर्श। यही वह समय है जिसका तुमने अनजाने में वर्षों से इंतजार किया है। अब पीछे मत देखो। जो चला गया वह सीख था, जो आने वाला है वह आशीर्वाद है। अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने कर्म को सच्चा रखो। तुम्हारा जीवन अब संतुलन की ओर बढ़ रहा है, जहां पैसा तुम्हें मजबूती देगा और प्यार तुम्हें पूर्णता। यही तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल है और यही तुम्हारे आने वाले कल की सच्चाई है। मेरे प्रिय, अब जब तुम इस यात्रा के इस मोड़ पर खड़े हो, तो जरा ठहर कर अपने बीते वर्षों को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा तुम चाहते थे। कितनी बार तुमने मुस्कुराकर सबको यह जताया कि सब ठीक है, जबकि भीतर ही भीतर तुम टूट रहे थे। तुमने अपने मन की घबराहट किसी को खुलकर नहीं बताई, क्योंकि तुम्हें लगा कि लोग समझेंगे नहीं। तुमने अपने सपनों को कई बार छोटा किया, सिर्फ इसलिए कि परिस्थितियां बड़ी थीं।
लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे सपने कभी छोटे नहीं थे। बस समय अभी तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह आया नहीं था। अब वह समय धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव अचानक आसमान से गिरने वाला चमत्कार नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सहनशीलता का परिणाम होगा। तुम्हें महसूस होगा कि जिन कामों में पहले रुकावट आती थी, वहां अब रास्ता साफ दिखने लगा है। कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है, कोई नया प्रस्ताव सामने आ सकता है, या तुम्हें भीतर से कोई ऐसा विचार आएगा जो तुम्हारे लिए कमाई का नया स्रोत बन जाएगा। तुम समझ पाओगे कि असली समृद्धि केवल पैसा आने से नहीं, बल्कि सही दिशा मिलने से शुरू होती है। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है वह अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आई। तुमने खुद को कई बार कम आंका है। तुम्हें लगा कि शायद तुम उतने योग्य नहीं हो जितना दुनिया मांगती है, लेकिन सच ये है कि तुमने हमेशा अपनी सीमाओं से ज्यादा दिया है। तुम्हारी यही आदत अब तुम्हें पहचान दिलाएगी। लोग तुम्हारी मेहनत को देखेंगे, तुम्हारी ईमानदारी को समझेंगे, और तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह सम्मान ही धीरे धीरे आर्थिक मजबूती में बदलेगा। जहां तक प्रेम की बात है, तुम्हारे दिल की गहराई बहुत खास है। तुम ऊपर से भले सामान्य दिखते हो, पर भीतर से बेहद संवेदनशील हो। तुम जल्दी जुड़ जाते हो, जल्दी विश्वास कर लेते हो, और जब चोट लगती है तो बहुत गहराई से लगती है। इसी वजह से तुमने अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली थी। तुमने सोचा कि अब किसी को इतना करीब नहीं आने दोगे कि वह तुम्हें फिर से तोड़ सके। पर जीवन का नियम है कि जब सही व्यक्ति आता है तो वह दीवारें खुद गिर जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो संबंध आएगा वह जल्दबाजी में नहीं बनेगा, वह धीरे धीरे विश्वास से शुरू होगा। पहले समझ, फिर सम्मान, फिर अपनापन, और उसके बाद प्रेम। तुम्हें महसूस होगा कि इस बार चीजें अलग हैं। इस बार तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाओगे। तुम्हारी कमियां भी तुम्हारी पहचान का हिस्सा मानी जाएंगी। यही सच्चा प्रेम है, जहां प्रदर्शन नहीं बल्कि सहजता होती है। तुम्हारे घर और परिवार के वातावरण में भी बदलाव आएगा। जहां पहले पैसों को लेकर तनाव था, वहां धीरे धीरे स्थिरता आएगी। छोटी छोटी खुशियां लौटेंगी। कोई पुराना सपना जो तुमने टाल दिया था वह फिर से तुम्हारे सामने आएगा। शायद तुम किसी नई जगह जाने का सोचो, कोई नया काम शुरू करने का मन बने, या अपने जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिले। ये सब संकेत होंगे कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। पर याद रखो, बदलाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब पैसा आए तो उसे समझदारी से संभालना, दिखावे में मत बहना। जो कमी तुमने झेली है वही तुम्हें सिखाएगी कि भविष्य को सुरक्षित कैसे रखना है। और जब प्रेम आए तो उसे संदेह की नजर से मत देखना। पुराने अनुभवों की छाया नए रिश्ते पर मत पड़ने देना। हर व्यक्ति अलग होता है, हर कहानी नई होती है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें थोड़ी भावनात्मक उथल पुथल महसूस हो, जैसे कुछ खत्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। यह स्वाभाविक है। जब जीवन का अध्याय बदलता है तो मन को भी समायोजन का समय चाहिए। तुम बस अपने भीतर सच्चाई बनाए रखना, खुद से झूठ मत बोलना। जो महसूस करो उसे स्वीकार करना। तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां संघर्ष की परिभाषा बदल जाएगी। जो दर्द था वह प्रेरणा बनेगा, जो असफलता थी वह अनुभव बनेगी, जो इंतजार था वह प्राप्ति में बदलेगा। तुम खुद को आईने में देखोगे और पहचानोगे कि तुम पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होगा, तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता होगी, और तुम्हारे कदमों में दृढ़ता। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि जीवन केवल सहने का नाम नहीं बल्कि पाने का भी नाम है। तुमने अपना हिस्सा निभाया है, अब जीवन अपना हिस्सा निभाएगा। पैसा तुम्हें मजबूती देगा, प्यार तुम्हें गहराई देगा, और दोनों मिलकर तुम्हें संतुलन देंगे। यही संतुलन असली सुख है। अब डर को छोड़ दो, भविष्य से घबराना बंद करो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, जो तुम्हारा नहीं है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तुम बस अपने दिल को खुला रखो और अपने कदमों को स्थिर। आने वाला समय तुम्हारे लिए नया अध्याय लेकर आ रहा है, जिसमें अभाव की जगह अवसर होगा और अकेलेपन की जगह अपनापन। याद रखो, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें मजबूत बनाया है। अब वही मजबूती तुम्हें वह सब दिलाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। आगे बढ़ो, भरोसा रखो, और अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही अच्छाई तुम्हें धन भी दिलाएगी और सच्चा प्रेम भी। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारी कहानी इस नए मोड़ पर पहुंच रही है तो तुम्हें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वही बाहर की दुनिया को बदलने वाला है।
अक्सर हम सोचते हैं कि पहले परिस्थितियां बदलेंगी, तब हम खुश होंगे, तब हमें सुकून मिलेगा, तब हमें प्रेम और समृद्धि मिलेगी। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जब भीतर विश्वास जन्म लेता है, जब भीतर से यह भावना उठती है कि अब मैं अपने जीवन के अच्छे अध्याय के योग्य हूं, तभी बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे उसी विश्वास के अनुसार ढलने लगती हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुमने जितना सहा है, जितनी बार गिरकर उठे हो, उसने तुम्हें भीतर से मजबूत कर दिया है। पहले तुम किसी भी असफलता को अपनी कमजोरी समझ लेते थे। अब तुम समझने लगे हो कि असफलता केवल एक दिशा बदलने का संकेत थी। पहले तुम हर टूटे रिश्ते को अपनी कमी मान लेते थे। अब तुम जान रहे हो कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के लिए नहीं बना था। यह समझ ही तुम्हारी असली ताकत है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुम्हारे भविष्य की नींव रखेंगे। हो सकता है तुम्हें किसी सुरक्षित दिखने वाले रास्ते को छोड़कर थोड़ा जोखिम उठाना पड़े। हो सकता है तुम्हें अपनी प्रतिभा पर भरोसा करना पड़े, भले ही दुनिया अभी पूरी तरह तुम्हें ना पहचान रही हो। यही वह क्षण होंगे जहां तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा साथ देगा। तुम देखोगे कि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो धीरे धीरे लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगते हैं। धन की बात करें तो याद रखो, पैसा केवल कमाने से नहीं टिकता, समझदारी से चलाने से टिकता है। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक सुधार आने वाला है, वह तुम्हें एक नई जिम्मेदारी भी देगा। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे खर्च और बचत के बीच संतुलन रखा जाए। तुम्हें यह समझना होगा कि असली अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की शांति भी है। जब तुम्हारे पास दोनों होंगे, तभी तुम खुद को सच में सुरक्षित महसूस करोगे। और प्रेम तुम्हें बदल देगा, लेकिन टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए। जब सही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें किसी फिल्मी चमत्कार जैसा अनुभव नहीं होगा, बल्कि तुम्हें एक गहरा सुकून महसूस होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे मन के शोर को शांत कर दिया हो, जैसे तुम्हें पहली बार किसी के सामने खुद होने की अनुमति मिल गई हो। वह रिश्ता तुम्हें भागने के लिए नहीं, टिकने के लिए प्रेरित करेगा। उसमें दिखावा नहीं होगा, उसमें सच्चाई होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। जब तुम्हारे जीवन में कोई सच्चे मन से आए तो उसे समय देना, उसे समझना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हर रिश्ता मेहनत मांगता है। जैसे तुम अपने काम में मेहनत करते हो, वैसे ही रिश्तों में भी ईमानदारी और धैर्य चाहिए। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, जैसे कल तक जो अनिश्चित था वह आज स्पष्ट हो गया है। जैसे जिन सपनों को तुमने दबा दिया था वे फिर से तुम्हारे सामने खड़े हैं। उस समय घबराना मत। बदलाव का मतलब अस्थिरता नहीं होता, बदलाव का मतलब विकास होता है। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे इस परिवर्तन को महसूस करेंगे। कुछ लोग प्रेरित होंगे, कुछ लोग हैरान होंगे और कुछ शायद असहज भी हो जाए। हर कोई तुम्हारे विकास को समझ नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना है। हर बात हर किसी से साझा करने की जरूरत नहीं है। अपने सपनों को तब तक सुरक्षित रखना जब तक वे मजबूत ना हो जाए। तो भक्तों, हनुमान कृपा संदेश चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जाने से पहले याद रखो, आज का शुभ अंक 922 है। पूरे 922 रुपए दान दक्षिणा अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम 922 लिखकर अपना संकल्प पूरा करें।